राहुल गांधी की राजनीति दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, ये कहना है और यह बयान है भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। वही स्मृति ईरानी जो एक वक्त पर मोदी मंडल में शामिल हुआ करती थी, केंद्र मंडल में शामिल हुआ करती थी, केंद्र मंत्री हुआ करती थी, लेकिन इस बार अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी की मुश्किलें तो बढ़ती नजर आई, लेकिन अब स्मृति ईरानी के बयान बदलते जा रहे हैं। यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पर पलटवार करने वाली, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तमाम बड़े बयान देने वाली, प्रियंका गांधी पर बरसने वाली, गांधी परिवार को आड़े हाथों लेने वाली स्मृति ईरानी आखिर चाशनी के बोल क्यों गा रही है? आखिर इतने प्यारे बोल राहुल गांधी के पक्ष में क्यों देती नजर आ रही है? ये वो लगातार बड़े सवाल हैं जो उठते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्मृति ईरानी का अगर जिक्र कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चेहरे स्मृति ईरानी कहलाती हैं, लेकिन ये वही स्मृति ईरानी है जो कहीं ना कहीं अब सियासत से बदलती नजर आ रही है और अब राहुल गांधी के पक्ष में बोलती नजर आ रही है। देखा जाए तो राहुल गांधी के पक्ष में बोलना यानी स्मृति ईरानी के जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहे हैं, यानी बीजेपी का साथ स्मृति ईरानी छोड़ती नजर आ सकती है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी जो इस बार अमेठी से चुनाव हारी हैं, केएल शर्मा जो चुनाव जीतते इस बार अमेठी से नजर आए हैं, कांग्रेस के जो सांसद केएल शर्मा बनते नजर आए। सबसे बड़ी बात, नए चेहरे के रूप में केएल शर्मा इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे और वही बतौर जनता ने पूर्ण बहुमत कांग्रेस को दी, केएल शर्मा को दी, स्मृति ईरानी को हार का सामना कराया। समीकरण पे गौर करें तो 2014 में भी स्मृति ईरानी अमेठी से हार चुकी हैं, तो ये उनकी कोई पहली हार नहीं है। इंटरव्यूज तक में ये बयान वो दे चुकी हैं कि अमेठी से वो पहले भी हार चुकी है, लेकिन अमेठी की जनता का साथ उनके ही साथ है। दमखम दिखाती है स्मृति ईरानी इस बात का और इस बात का दबदबा रखती है कि अमेठी की जनता उनको ही प्यार करती है। तो आखिर अब अमेठी की जनता का प्यार क्यों बदलता नजर आ रहा है? आखिर अब अमेठी की जनता के बयान क्यों बदलते नजर आ रहे हैं और आखिर अब अमेठी की जनता स्मृति ईरानी के खिलाफ क्यों होती नजर आ रही है? बीजेपी के खेमे में बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि स्मृति ईरानी अगर कांग्रेस के पक्ष में बयान देती नजर आ रही है, इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि जो आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसा ना हो कि स्मृति ईरानी पलटती नजर आए, स्मृति ईरानी कांग्रेस में शामिल होती नजर आए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनके कामों की, उनके कार्यों की बहुत सराहना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चेहरे बनकर रहती हैं स्मृति ईरानी, लेकिन अब वही स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पक्ष में बोल रही है। देखा जाए तो स्मृति ईरानी का राहुल गांधी के पक्ष में बयान देना तमाम बड़े मुद्दे इस वक्त दर्शाता है, राजनीति में एक बड़ी हलचल कहीं ना कहीं पैदा करता है। क्योंकि अगर स्मृति ईरानी का बीजेपी से साथ छूटता है तो भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा झटका लगेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस के खेमे में एक अलग खुशी देखने को मिलेगी क्योंकि बीजेपी की दिग्गज फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हालांकि कयासों का दौर मात्र केवल अभी चल रहा है और स्मृति ईरानी की तरफ से कोई भी ऐसा औपचारिक ऐलान नहीं आया। वही दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। देखना अब यही दिलचस्प होगा कि आखिर स्मृति ईरानी क्या एक तरह से एक बयान क्या देंगी, प्रतिक्रिया क्या देंगी और सबसे बड़ी बात जो ये तमाम कयास इस वक्त चल रहे हैं, इस पर अब स्मृति ईरानी का क्या कहना है, ये अब एक अहम मुद्दा है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।